नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। ये देखते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरें। भारी बर्फबारी के कारण हिमाचल प्रदेश में मनाली अटल टनल, रोहतांग सुरंग और मनाली रोहतांग दर्रे समेत 374 सड़कें हो गई है ब्लॉक। किन्नौर में 32, चंबा में 27 और कुल्लू में 19 सड़कें हो गई है पूरी तरह से बंद। भारी बर्फबारी के कारण लाहौल स्पीति के अधिकांश इलाकों में मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी भी हो गई है ठप। पूरे जिले में सामान्य जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। महाराष्ट्र के नागपुर में एसएससी परीक्षा के तनाव की वजह से 16 साल के एक लड़के ने की आत्महत्या। गणेशपेट पुलिस के मुताबिक 10वीं कक्षा का एक छात्र गुरुवार की सुबह 11 बजे अंग्रेजी का पेपर देने गया था। इसके बाद उसने शाम 7 बजे लौटकर अपने निर्माणाधीन गुजरवाड़ी घर में फांसी लगाकर कर ली आत्महत्या। दुर्घटनावश मौत का मामला दर्ज कर आगे की जांच में जुटी पुलिस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असम दौरे का आज है दूसरा दिन। पीएम मोदी ने आज असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का किया दौरा। इस दौरान उन्होंने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में की हाथी की सवारी। प्रधानमंत्री के साथ काजीरंगा नेशनल पार्क के निदेशक सोनाली घोष और अन्य वरिष्ठ वन अधिकारी भी रहे मौजूद। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने जारी की अपने 39 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। राहुल गांधी वायनाड संसदीय क्षेत्र से लगातार दूसरी बार लड़ेंगे लोकसभा चुनाव, तो वहीं शशि थरूर को पार्टी ने तिरुवनंतपुरम से बनाया अपना उम्मीदवार। लोकसभा चुनाव के लिए जारी 39 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में कांग्रेस पार्टी ने उतारे 20 नए चेहरे। वहीं 19 सीटों पर पुराने उम्मीदवारों को रखा है बरकरार। कर्नाटक में हुई 7 सीटों की घोषणा में कांग्रेस पार्टी ने उतारे 7 नए चेहरे। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती को लेकर कहा जा रहा था कि वो कांग्रेस के साथ कर सकती है गठबंधन और अपने पुराने वादे को पलट सकती हैं। हालांकि उन्होंने इस तरह की खबरों को बताया अफवाह। कहा बसपा अपने अकेले के दम पर लड़ेगी लोकसभा का चुनाव। लोकसभा चुनाव के लिए जारी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में भारतीय जनता पार्टी ने अपनाई नई स्ट्रेटेजी। बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में 117 पुराने उम्मीदवारों को रखा है बरकरार। यानी भाजपा ने अपने 60% पुराने उम्मीदवारों को फिर से दिया है टिकट। बाकी 20% मौजूदा सांसदों का कटा टिकट। केंद्र सरकार लद्दाख में संविधान के अनुच्छेद 371 के प्रावधानों को कर सकती है लागू। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण के बाद जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया था, जिसमें एक जम्मू कश्मीर है तो दूसरा लद्दाख। फिलहाल लद्दाख में नहीं है कोई विधानसभा। आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए संसद में भी केजरीवाल तो दिल्ली होगी और खुशहाल कैंपेन किया लॉन्च। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने दिल्ली के चारों उम्मीदवारों के साथ लॉन्च किया यह कैंपेन। इस दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान का बड़ा बयान। कहा अगर दिल्ली पंजाब में आपका बहुमत नहीं होता तो भाजपा नहीं चलने देती हमारी सरकार। इजराइल में हुए मिसाइल हमले में मारे गए भारतीय नागरिक पी मैक्सवेल का शव शुक्रवार की शाम पहुंचा। भारत एयर इंडिया की उड़ान से दिल्ली से केरल लाया गया पी मैक्सवेल का पार्थिव शरीर, जिसे प्राप्त करने के लिए राज्य मंत्री वी मुरलीधरन और भारत में इजरायली महावाणिज्य दूत टैमी बैनहैम मौजूद थे। हवाई अड्डे पर कोल्लम में अंतिम संस्कार। मशहूर यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के विजेता एल्विस यादव के खिलाफ पुलिस ने दर्ज की प्राथमिकी। यह कार्रवाई एल्विस के उस वायरल वीडियो पर हुई है जिसमें वो सागर ठाकुर नाम के यूट्यूबर को मारते हुए आ रहे हैं नजर। एल्विस यादव के खिलाफ गुरुग्राम के सेक्टर 53 थाने में आईपीसी की धारा 147, 149, 323, 506 के तहत दर्ज की गई है एफआईआर। दिल्ली के इंद्रलोक इलाके की एक मस्जिद में जुमे की नमाज के लिए बड़ी संख्या में उमड़ी थी भीड़ भाड़ के कारण कुछ लोग सड़क पर ही पढ़ने लगे नमाज। सड़क पर नमाज पढ़ रहे लोगों को तितर बितर करने के प्रयास में एक पुलिस सब इंस्पेक्टर ने नमाजियों को पहले दिया धक्का, फिर चलाई लात। मामला बिगड़ता देख पुलिस महकमे के आला अधिकारियों ने कथित पुलिस सब इंस्पेक्टर को किया निलंबित। दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में सड़क के किनारे नमाज पढ़ रहे नमाजियों को पुलिस सब इंस्पेक्टर द्वारा लात मारने के वीडियो को लेकर तेज हो गई सियासत। इस घटना को लेकर भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने बताया बेहद शर्मनाक। कहा नफरत का माहौल नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। वहीं नमाजी पर लात चलाने वाला पुलिस सब इंस्पेक्टर तत्काल प्रभाव से निलंबित। उत्तर प्रदेश में एसआईटी ने की करीब 13,000 मदरसों को बंद करने की सिफारिश, जिसे लेकर एक बार फिर गरमाई प्रदेश की सियासत। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे लेकर बीजेपी पर बोला हमला। कहा भाजपा सरकार केवल मदरसे ही नहीं संस्कृत विद्यालय भी करवाने वाली है बंद। बेंगलुरु शहर के लोकप्रिय रेस्टोरेंट रामेश्वरम कैफे में हुए विस्फोट को 1 सप्ताह हुए पूरे। वहीं 1 सप्ताह के बाद शुक्रवार को सख्त सुरक्षा के बीच फिर से खोल दिया गया रामेश्वरम कैफे। इसके साथ ही भविष्य में कोई अप्रिय घटना न हो इसके लिए किए गए हैं सुरक्षा के कड़े इंतजाम।
कुंभ के शहर प्रयागराज में एक और महाकुंभ का होने जा रहा है आगाज। यह महाकुंभ खेलों के आयोजन से जुड़ा हुआ है, जिसमें भावी टेक्नोक्रेट्स और संस्थानों के स्टाफ चौके छक्के लगाते और गोल दागते हुए आएंगे नजर। कुंभ के शहर में आयोजन होने की वजह से इस स्पोर्ट्स मीट को दिया गया है खेल महाकुंभ का नाम। दरअसल देश की 25 ट्रिपल आईटीज यानी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों की खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन का इस बार प्रयागराज की ट्रिपल आईटी को मिला है जिम्मा। पश्चिम बंगाल में कलकत्ता हाईकोर्ट के जज अभिजीत गंगोपाध्याय ने अपने पद से इस्तीफा देकर लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी का थामा दामन, जिस पर उद्धव ठाकरे ने कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय पर कसा तंज। कहा, तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ फैसले देने वाले न्यायाधीश ने अपने काम के प्रति कैसे बरकरार रखी होगी पवित्रता। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव से पहले प्रवर्तन निदेशालय ने शरद पवार के परिवार के खिलाफ लिया बड़ा एक्शन। ईडी ने एनसीपी विधायक और शरद पवार के पोते रोहित पवार की कंपनी के स्वामित्व वाली एक चीनी मिल की 50 करोड़ से अधिक की संपत्ति को किया कुर्क। महाराष्ट्र में पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास के बाहर हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर सुर्खियां बटोरने वाली निर्दलीय सांसद नवनीत राणा इस बार बीजेपी के सिंबल पर लड़ सकती हैं चुनाव। अमरावती सीट से उन्हें बीजेपी से मिल सकता है लोकसभा चुनाव का टिकट। हालांकि एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना के नेता कर रहे हैं इस फैसले का विरोध। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग के नाम पर ठगी का मामला आया सामने। यहां अच्छे प्रॉफिट का लालच देकर एक व्यक्ति से 44 लाख रुपए से अधिक की हुई धोखाधड़ी। पीड़ित व्यक्ति ने पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई शिकायत। आरव, कुणाल, बिमला और सिक्योरिटी फर्म के कर्मचारी के रूप में हुई है आरोपियों की पहचान। भारत से लंदन की ओर भागे हीरा कारोबारी नीरव मोदी पर लंदन हाईकोर्ट का चला डंडा। उन्होंने शुक्रवार को थेम्साइड जेल में बंद हीरा कारोबारी नीरव मोदी के खिलाफ सुनाया अहम फैसला, जिसमें बैंक ऑफ इंडिया को $8 मिलियन का भुगतान करने का कोर्ट ने नीरव मोदी को दिया आदेश। लंदन हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अपने फैसले के तहत बैंक ऑफ इंडिया को दिया बड़ा अधिकार, जिसमें बैंक अब नीरव मोदी से वसूली करने के लिए दुबई स्थित कंपनी समेत दुनिया में कहीं भी नीरव मोदी की संपत्ति और परिसंपत्तियों की कर सकता है नीलामी। जिस $8 मिलियन देने का बैंक ने नीरव मोदी को दिया है आदेश, उसमें $4 मिलियन मूलधन और $4 मिलियन ब्याज के रूप में है शामिल। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 22 साल के एक छात्र को मौत और 17 साल के छात्र को सुनाई गई उम्र कैद की सजा। दोनों को एक ही मामले में करार दिया गया है दोषी। दरअसल एक व्हाट्सएप मैसेज से जुड़ा है ये पूरा मामला। इन छात्रों पर आरोप है कि व्हाट्सएप मैसेज के जरिए इन्होंने की है ईश निंदा। छात्रों को मुसलमानों की धार्मिक भावनाएं भड़काने के लिए व्हाट्सएप पर आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो शेयर करने के आरोप में ठहराया गया है दोषी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सूडान में संघर्षरत गुटों से मुस्लिम समुदाय के पवित्र माह रमजान के दौरान की तत्काल संघर्ष रोकने की अपील। यूएनएससी ने कहा कि यदि लड़ाई रुकती है तो 2 करोड़ से ज्यादा लोगों तक पहुंचाई जा सकेगी खाद्य सामग्री और अन्य मदद। दरअसल रमजान का महीना सोमवार से शुरू होने की उम्मीद। गाजा के नागरिकों को चुकानी पड़ रही है इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग की कीमत। उनकी मदद के लिए भले ही भेजे जा रहे हैं रिलीफ पैकेज, लेकिन इस मदद ने भी मौत का रूप तब ले लिया जब एयर ड्रॉप किए गए एक पैकेज का पैरासूट ही नहीं खुला। यह रिलीफ पैकेज खाने के लिए लाइन लगे नागरिकों पर जा गिरा, जिसमें 5 लोगों की हुई मौत जबकि कई लोग हुए घायल। तो ये थी अब तक की 25 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन24 न्यूज के साथ। मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। को एक बड़ी जानकारी दे दें कि इन24 न्यूज अब कई केबल नेटवर्क 7 स्टार के साथ साथ कई ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है, जिसमें टाटा प्ले स्टोर, जियो टीवी, ई बाबा, डेली हंट, एंड्रॉइड टीवी समेत कई ओटीटी प्लेटफॉर्म हैं, जिस पर इन24 न्यूज 24 घंटे साल के 365 दिन उपलब्ध हैं। इसके अलावा अब तक यदि यूट्यूब पर आपने इन24 न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे तत्काल सब्सक्राइब करें, ताकि आपके इलाके की खबर समय रहते आप तक जरूर पहुंचे।